कल्चर अगर बहुत स्ट्रांग हो, कल्चर बहुत अच्छा हो आपका, जो हमेशा इनरिच होता रहे हर फील्ड में, चाहे म्यूज़िक हो या आर्ट हो या आर्किटेक्चर हो, इन चीज़ों में, तो आप दूसरे कल्चर को आप देखते हैं कि क्या ये तो हमारे आगे कुछ है नहीं, हमारे पास तो इतने अच्छे सिंगर्स हैं, हमारे पास तो इतना अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक है, हमारे इतनी पास भाषाएं, इतनी भाषाएं, हमारे पास बॉलीवुड है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हिंदुस्तान की बॉलीवुड का बेइंतहा इम्पैक्ट है, तमाम वहाँ पे इंडियन गाने गाए जाते हैं पूरे मुल्क में। उसकी चमक धमक तो हमने अभी डोनाल्ड ट्रंप के उसमें भी देखी है, ओथ सेरेमनी में भी देखी है, तो उसको तो कोई नकार सकता नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर जैसे अगर हम रिश्तों की बात करें दो देशों के, इस बार अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मुख्य अतिथि हैं। पिछले अगर 3 सालों का अगर हम एक लेखा जोखा देखें, पहले साल में ही जब मोदी जी आए थे तो बराक ओबामा को बुलाया, हर कोई देखता रह गया, हैरान रह गया कि इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष को हमने गणतंत्र दिवस में आमंत्रित किया है। उसके बाद रिश्तों में जो एक बदलाव आया है, पॉजिटिव एटीट्यूड आया है, वो हम सब ने देखा। फिर 2016 के पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद आए, उसके बाद भी रिश्तों में जो एक स्ट्रेटेजिक टाइज थी फ्रांस के साथ, वो आगे कैसे बढ़ी है पिछले 1 साल में, ये हम सब ने देखा है। तो क्या यही वजह रही कि इस बार यूएई के क्राउन प्रिंस को चुना गया है, जिससे कि उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक टाइज और वो रिश्ते आगे बढ़े? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगी परंपरा पुरानी है, कोई ना कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई ना कोई किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री रिपब्लिक डे पे बुलाया जाता था, ये परंपरा नई नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि प्रोएक्टिव अप्रोच जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थी रही है और है, उसकी वजह से इसका लेवल एलिवेट जरूर हुआ। एक चॉइस जो होता है, चॉइस तो ठीक है कि आप स्ट्रेटेजिक नज़र से भी, डिप्लोमेटिक नज़र से भी देखते हैं कौन मुफीद है इस साल हमारे पास आने के लिए, किससे आगे रिश्ता बढ़ेगा। तो हालांकि मोदी जी ने जो अपने विदेश यात्राएं की, तो वो कम से कम जो ऐसे इनके सरीखे डिप्लोमेट जो एडवाइज़र्स भी होते हैं, वो बता के चलते हैं कि किस देश में जाना मुफीद रहेगा, कहाँ रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, कहाँ और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। तो यूएई और वो सारा क्षेत्र इसमें एक बड़ा की एरिया है जिस पे मोदी जी ने फोकस किया है। वो वहाँ गए भी, चूँकि जैसे आगा साहब ने कहा कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो प्रेडोमिनेंटली उस सारे क्षेत्र में, यूएई और उसके अगल बगल में भी वो प्रेडोमिनेंटली उस क्षेत्र में उन कंट्रीब्यूट भी करते हैं, वहाँ वो अपना रोज़गार भी उनका है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी और MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उनके भी पॉलिसी में कहीं रहा होगा कि इस क्षेत्र के साथ जितना सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि रिश्ता बहुत मजबूत होगा तो उस डायस्पोरा का इंटरेस्ट भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जेके त्रिपाठी जी इसको बहुत बेहतर ढंग से और बता पाएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं आनंद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो GCC है, गल्फ़ कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेशन काउंसिल, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय अप्रवासी लोग हैं, भारतीय मेहनतकश मजदूर हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा शायद कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह से जितनी हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग ले आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके साथ हमारे संबंध इसलिए भी अच्छे होने चाहिए कि एक यूएई में बसे हुए 28 लाख से ऊपर भारतीय श्रमिक जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी वेलनेस हमें देखनी है। 2, हमें यूएई से पेट्रोल काफ़ी मिलता है, पेट्रोल और गैस काफ़ी मिलता है, वो 2 चीज़ें जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और 3, हमें अपने पश्चिम में अरब सागर को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित अपने लिए करने के लिए यूएई और गल्फ़ के देशों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। एक चीज़ मैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको पता हो कि आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया का भी नेशनल डे होता है और 15 अगस्त को साउथ कोरिया का नेशनल डे। हम लोग बाहर जब रहते हैं तो इनवेरिएबली 26 जनवरी को ही हम लोग आमतौर पे रिसेप्शन करते हैं, और ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरा ये अनुभव रहा जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर आकर के हम लोगों के साथ वो कर देता, चलिए हम अपना एक दिन पहले एक दिन बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा कलरफुल होता है, आपकी झांकी ज़्यादा कलरफुल होती है, आपका रिसेप्शन ज़्यादा कलरफुल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ रिसेप्शन में भारत के अन्य अलग अलग रीजन से आए हुए खाद्य पदार्थ भी होते हैं। वेट्रेसेस वगैरह को हम लोग राजस्थानी पगड़ी, जैकेट, कुर्ता पैजामा और
जोधपुरी जूते पहनाते थे। ये सब अपने आप में एक अलग सा परिवेश, एक अलग सा एनवायरनमेंट, एक अलग सा उत्साह दिखा देती हैं, जो और लोगों के लिए देखने में बड़ा अच्छा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, और प्लस आप देखें, मैं इस बात पे आऊँगा कि जैसे पिछले 3 साल में क्या परिवर्तन आया है। पिछले 3 साल से पहले हम आम तौर पे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को बुला लेते थे छोटे बड़े की चिंता किए बिना। अब हम ऐसे लोगों को चुन के बुला रहे हैं जिनके साथ हमारे सामरिक और व्यावसायिक रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिनके साथ रिश्ते बनाने में हमारे लोगों की ज़्यादा, हमारे अप्रवासी भारतीयों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप देखें, ओबामा को हमने बुलाया, फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया, अब इनको बुलाया, नयान को। ये सब चीज़ें इस चीज़ की ओर इंगित करती हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी, यानी कि यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन है होगा, इस पर भी हम बड़ी बारीकी से बीच में तस्वीरें आपको दिखा दें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और अपने निवास पर उन्होंने अभी ध्वज फहराया है, तिरंगा फहराया है, और गणतंत्र दिवस समारोह की अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। एक ऐसी ही तस्वीर है नितिन गडकरी के आवास की, और ऐसे ही बेहद रंग बिरंगी तस्वीरें और अलग अलग राज्यों से हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कमर जी, जब झांकियां आगे बढ़ती जाती है तो एक बाद में एक्साइटमेंट ये रहती है कि किस झांकी को प्राइज मिलेगा, और कहते हैं कि मेरे राज्य को प्राइज मिले, इसकी झांकी अच्छी थी। हर किसी के अपने एक फेवरेट होते हैं। उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाएं, भुवनेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। भारत माता, उसी परिवेश में एक छोटी बालिका है, और एक तस्वीर अपने आप में दिखाने में ये सक्षम है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत किस मोटो पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे इसको लेकर जब इस तरीके की प्रदर्शनी करते हैं, वो अपने आप में एक उनके लिए भी एजुकेशन है। आने वाले टाइम में वो आगे दूसरे लोगों को भी यही शिक्षा देंगे, और ऐसे ही ये जो पूरी संस्कृति है, परंपरा आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन वाकई अब एक क्रेज जिसकी हम बात कर रहे थे कि कौन से राज्य की झांकी को पुरस्कार मिलेगा, ये अपने आप में एक एक्साइटमेंट फैक्टर है। स्वाति, बहुत अच्छी बात आपने कही। साल भर ये स्टेट्स जो है इसकी तैयारी करते हैं कि, और उनको बड़ा अफसोस रहता है कि उनकी झांकी को अवार्ड नहीं मिला। अगली दफ़े वो कोशिश होती है कि उससे अच्छी झांकी बनाएं। थीम सेलेक्ट किए जाते हैं कि किस थीम की हो, जो कि स्टेट के कल्चर को, जो कि स्टेट की भाषा को, जो कि, और फिर भारत को रिप्रेजेंट करती भी, साथ में भारत को भी रिप्रेजेंट कर। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इस पर साल भर काम चलता रहता है, और बहुत चुपके चुपके काम करते हैं ताकि पता न चलने पाए। तो ये एक, अब लखनऊ की झांसी होगी तो उसके अंदर अवध का एक झलक दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत में। साथ में ये भी होता है भारत माता की, जैसे अभी वो झांकी को बना रहे थे, तो ये डाइवर्सिटी के साथ साथ ये भी होता है कि हम यूनाइटेड हैं, हम एक लोग हैं, हमारा एक ही है हम लोग। अल्टीमेटली कल्चर भले अलग हों, भाषाएं अलग हों, धर्म अलग हों, लेकिन हम अल्टीमेटली एक हैं, ये चीज़ होती है। और फिर जैसा कि अभी आपने बताया कि ये क्षेत्र जहाँ से यूएई के क्राउन प्रिंस आए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। यहाँ से लगभग 70-75% तेल की सप्लाई हमारी यहाँ से आती है। अगर हमको 8 से 10% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो अनइंटरप्टेड तेल की सप्लाई हमको लगातार बनी रहनी चाहिए। फिर उसके अलावा 70 लाख इंडियन यहाँ पे पूरे इस क्षेत्र में, पर्शियन गल्फ रीजन में काम करते हैं। फिर उनका तकरीबन $30 बिलियन एनुअली वहाँ से पैसा आता है। उसके अलावा हमारा कई $100 बिलियन का ट्रेड है। खुद यूएई के साथ हमारा जो ट्रेड है वो पिछले साल $59 बिलियन का है, जो सन 2020 में बढ़ के हो जाएगा लगभग $100 बिलियन का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, इन सब जगहों पे इतने लोग रहते हैं, और ये जो इंडियन वर्कर हैं इनकी वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कि ये लोग वहाँ पे जाते हैं, प्योरली काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा वापस हिंदुस्तान भेजते हैं और वापस आने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन सभी देशों ने इस बात को भी माना है
कि भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके डेवलपमेंट में। जी जी वहाँ जी, की जी। सड़कें हों, चाहे वहाँ के पोर्ट्स हों, चाहे वहाँ के रेलवे सिस्टम्स हों, जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुए वाकई। हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इसका एक जेस्चर आप अपने टेलीविजन सेट्स पर देख सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा खलीफा पर के तिरंगा ऊपर। लहराना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आप इसमें इतनी खुशी वहाँ मनाई जा रही होगी इंडियंस और में, वंदे मातरम पीछे बज रहा बज है। रहा है ये, इसमें जिसकी कोई इंतहा नहीं, इसलिए कि इतने लोग वहाँ पे हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा हैं वहाँ पे लोग, तो उनकी खुशी आप, मैं समझता हूँ इसीलिए उन्हीं ने अनु जी। ये बिल्कुल सही बात है। ये जब खासकर वहाँ पे जो सबके लिए ये एक बड़ा ऐसे मैटर ऑफ प्राइड, लेकिन जो लोग वहाँ हैं, जैसे आगा साहब ने फरमाया, देश जाहिर है से वो दूर भारतीय अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं। राजपथ पे नहीं पहुंच पाए तो कहीं वहीं तिरंगे का दर्शन कर रहे हैं या भारत की उस फीलिंग को वहाँ बैठ के शेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ओकेजन है और मुझे लगता है बहुत बड़ा जेस्चर भी है वहाँ की सरकार की तरफ से, जो बुर्ज खलीफा या जो लोग ऑन करते हैं उसको, उनकी तरफ से उनको क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने भारतीय समुदाय को वहाँ पे रहते हुए साथ जोड़ने की एक कोशिश की है, चेष्टा की है। और मैं दोबारा आपने झांकियों की बात जी, की जी, तो थोड़ा सा उसमें जो मेरा तजर्बा रहा है एज ए रिपोर्टर वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वाकई बड़ी क्यूरोसिटी होती है स्टेट्स में। पहले तो ये होता है कि सारी स्टेट्स की झांकी शामिल नहीं हो सकती क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, तो कश्मकश वो साल भर चलती रहती है कि किसी ना किसी तरीके हमारी स्टेट की झांकी इस बार जरूर आ जाए। तो जिनकी आती है उनको खुशी होती है, जिनको नहीं आती मायूसी होती है। कई बार वो हम लोगों को खबरें भी वो मिलती थी लिखने के लिए कि साहब क्यों नहीं आई, फलां को फेवर कर दिया गया, हमको नहीं किया। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा प्रोसेस था अवार्ड देना। हाँ। ये बजाते खुद एक इसमें भी होता था, हर जो झांकी बनती है उसमें बड़ा एफर्ट जाता है। जैसे आगा साहब ने कहा अपने अपने स्टेट का कोई ना कोई अक्स लेके आते हैं, कल्चरल हो, हेरिटेज हो, जी, जी, जी। या एक नई ट्रेडिशन भी, तरक्की क्या कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश होती है। तो लगता है कि हमने मेहनत की, अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत साल तक एक और बड़ा विषय रहा डिबेट का। CPW की डी की दिल्ली की झांकी अक्सर अवार्ड ले जाती थी क्योंकि फूलों से सजाई हुई बड़ी खूबसूरत, कहीं वो गालिब की हवेली दिखा रहे हैं तो कहीं लाल किले का अक्स दिखा रहे हैं तो कहीं, तो वो कहीं ना कहीं, तो ये भी एक चर्चा का विषय रहता था कि CPWD चूंकि दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली सरकार है, केंद्र से जुड़ी है, तो कहीं 3 ना साल से कहीं दिल्ली की झांकी नहीं थी और अब जाकर मौका हाँ, मिल रहा है। कहीं लेकिन ना इस बीच कहीं- तस्वीरें आपको दिखा दे, ये गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हुए अभी ध्वजारोहण हुआ है और उसके बाद राष्ट्रगान इस वक्त वहां पर बज रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। अब क्योंकि झांकियों की बात हुई, JK त्रिपाठी जी आपका भी अनुभव जान लेना चाहेंगे कि जो एक स्पर्धा होती है उसमें भी एक तैयारियां इतने महीनों की, इतने समय से तैयारी होती है और उसके बाद उसको एक्नॉलेज करना, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए ये महीनों की नहीं, लेकिन जैसे कमर भाई ने बताया ये पूरे साल की तैयारी होती है। 26 जनवरी के बाद से अगले 26 जनवरी तक के लिए तैयारियां और ही आज के चलती बाद कल से अगले 26 जनवरी जी। की तैयारी शुरू और होगी। इसलिए क्या होता है कि एक स्वाभाविक उत्साह होता है कि हमें अपने प्रदेश की झांकी को सर्वोत्तम बनाना है और दिखाना है।